एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की तरफ से एक अहम फैसला आया है। संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ऐसे रिश्तों में जहां सुधार की कोई गुंजाइश न बची हो वहां तलाक दे सकता है और इसके लिए कपल को जरूरी वेटिंग पीरियड का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। जो मौजूदा विवाह कानून है उसके मुताबिक पति पत्नी की सहमति के बावजूद पहले फैमिली कोर्ट एक समय सीमा तक दोनों पक्षों को पुनर्विचार करने का समय देते हैं। इसी पुनर्विचार करने वाले समय को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है। अरविंद मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। अरविंद, ये बड़ा और अहम फैसला है, क्या कहा गया है इसमें? देखिए, बिल्कुल विशाल, एक अहम फैसला है जिसमें संविधान पीठ ने यह साफ किया है कि ऐसी शादी जिनमें सुधार की कोई गुंजाइश ना हो, यानी जो बिल्कुल टूट के कगार पर पहुंच गई हो, वहां पर वेटिंग पीरियड की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट आता है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ऐसे रिश्तों में अपनी ओर से तलाक दे सकता है। यानी ऐसे कपल को फैमिली कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। जो मौजूदा प्रावधान है उसके मुताबिक अगर कपल आपसी सहमति से भी तलाक चाहते हैं, यानी दोनों पति पत्नी चाहते हैं कि उनके बीच तलाक हो जाए, उसके बावजूद जब वो फैमिली कोर्ट जाते हैं तो वहां पर आपस में बातचीत के जरिए कई बार उनको मौका दिया जाता है कि अगर रिश्तों में सुधार हो सकता है तो आपस में बातचीत करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा सवाल ये था कि क्या आर्टिकल 142 के तहत वो अपनी ओर से तलाक दे सकता है। आर्टिकल 142 दरअसल सुप्रीम कोर्ट को ये विशेष पावर देता है कि वो न्याय के हित में अपनी तरफ से कोई भी फैसला दे सकता है। यहां तक कि आर्टिकल 142 के तहत कोर्ट को अगर ये लगता है कि कोई चीज मांगी भी नहीं गई है, वो भी वो अपनी तरफ से न्याय के हित में फैसला दे सकता है। तो यहां पर कोर्ट के सामने बड़ा सवाल ये था कि जो आर्टिकल 142 के तहत उसको विशेष शक्ति मिली है, क्या उनका इस्तेमाल करके ऐसे रिश्तों को जहां पर उसे लगता है कि सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बची है, क्या अपनी ओर से भी तलाक का आदेश दिया जा सकता है बिना उन मामलों को फैमिली कोर्ट रेफर किए हुए। तो संविधान पीठ ने यह तय किया है कि हाँ, बिना फैमिली कोर्ट को रेफर किए हुए, यानी बिना वेटिंग पीरियड का इंतजार किए हुए ऐसे रिश्तों में जहां पर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बची है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से आर्टिकल 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तलाक दे सकता है। लेकिन विशाल, एक बहुत अहम बात यह कि आखिर वो पैरामीटर क्या हो जिसमें यह मान लिया जाए कि सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है या शादी को के बचने की अब कोई संभावना नहीं बची है। इसका तब पता चलेगा जब सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश आएगा, क्योंकि संविधान पीठ ने जो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हमने ये भी डिफाइन करने की कोशिश की है कि आखिर कब यह सूरत में माना जाए कि अब शादी चल नहीं सकती या सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो विस्तृत जब आदेश आ जाएगा, विस्तृत आदेश की जब कॉपी आ जाएगी तो ये साफ हो जाएगा। लेकिन ये अपने आप में बहुत अहम बात है कि संविधान पीठ ने यह फैसला दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी अब बिना फैमिली कोर्ट रेफर किए, बिना वेटिंग पीरियड का इंतजार किए हुए ऐसे रिश्तों में आर्टिकल 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपनी ओर से तलाक दे सकता है। आप हमारे साथ अरविंद बने रहिए। एक बार फिर से ये जो बड़ी खबर है ये दर्शकों को समझा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की तरफ से ये अहम फैसला आया है जिसके बारे में अरविंद विस्तार से बता रहे हैं। संविधान पीठ ने अपने फैसले में क्या कहा है ये से समझ लीजिए। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ऐसे रिश्तों में, यहां पर गौर करने वाली बात यह है, ऐसे रिश्तों में जहां पर सुधार की कोई गुंजाइश ना बची हो वहां पर तलाक दे सकता है और इसके लिए कपल को जरूरी वेटिंग पीरियड का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जो मौजूदा विवाह कानून है वो क्या कहते हैं? मौजूदा विवाह कानूनों के मुताबिक पति पत्नी की सहमति के बावजूद पहले फैमिली कोर्ट एक समय सीमा तक दोनों पक्षों को पुनर्विचार करने का समय देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसमें क्या बदलाव करने जा रहा है, एक बार फिर से अरविंद से समझते हैं। अरविंद, यहां पर समझने वाली बात यह है कि यह कोई हर केस पर लागू नहीं होता। जो केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और ऐसे विशेष केस जहां पर अब सुधार की गुंजाइश ना हो, केवल ऐसे ही केसेस के लिए है ये। हाँ बिल्कुल, अगर कोई पति पत्नी तलाक चाहता है और सुप्रीम कोर्ट 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करे तो ये तो साफ ही है कि उनमें से किसी न किसी पक्ष को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना होगा, तभी सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में फैसला देगा। स्वतः संज्ञान वाली जैसी कोई स्थिति तो इस तरह के मामलों में बनती नहीं है। लेकिन ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें सवाल ये भी उठेगा कि क्या दोनों पक्षों की कंसेंट की जरूरत है या नहीं। इस सवाल को किस तरीके से कोर्ट ने एड्रेस किया अपने जजमेंट में, ये भी देखना होगा, क्योंकि कोर्ट के सामने एक बड़ा सवाल ये भी था
कि ऐसे मामलों में जहां पर एक पक्ष राजी ही नहीं है तलाक के लिए, क्या वहां पर भी आर्टिकल 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तलाक दिया जा सकता है, अगर कोर्ट को लगता है कि शादी में अब बचाव की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जो मूलतः सवाल था, जिसके लिए कहा जा सकता है कि इंतजार भी था कि ऐसे तरह के मामलों में क्या कोर्ट नजीर पेश करता, वो ये था कि जहां पर दोनों पक्ष सहमत हैं, दोनों पक्ष का यह कहना है कि शादी चल नहीं सकती, इसके बावजूद भी क्या वेटिंग पीरियड का इंतजार करने की बाध्यता है? क्या इसके लिए भी फैमिली कोर्ट के जो मौजूदा प्रावधान है, जिसके मुताबिक आपसी विचार विमर्श के जरिए बातचीत करके किसी तरीके से मामले को सुलझाने की जो बिल्कुल अरविंद, जो आप बता रहे हैं उसे थोड़ा सा और सरल शब्दों में यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का यह बड़ा फैसला है। यह सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला है, यह क्या कहता है, इसे समझा देते हैं। ऐसे रिश्ते जहां पर सुधार की कोई गुंजाइश ना हो तो वहां पर तुरंत तलाक का प्रावधान हो सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आर्टिकल 142 के तहत जो विशेष शक्तियां हैं उसका इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट यह फैसला दे सकता है। यह बात सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कही है। यानी कि इसमें जो वेटिंग पीरियड होता है, जरूरी जो वेटिंग पीरियड होता है, उतना इंतजार करने की जरूरत कपल्स को नहीं पड़ेगी। इस वेटिंग पीरियड के इंतजार की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमतौर पर जब आप फैमिली कोर्ट जाते हैं तो इस वेटिंग पीरियड को पूरा करना ही होता है, उसके बाद तलाक होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 142 आर्टिकल में जो विशेष शक्तियां उसे मिली हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए इस वेटिंग पीरियड को खत्म करके ऐसे रिश्ते जहां पर अब सुधार की कोई गुंजाइश ना हो तो तलाक दे सकता है।